जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा और ये प्रश्न भी है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड कब जारी होगा, यानी कि आप सभी लोगों के जो नंबर हैं वो कब दिखाए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक यूपी पुलिस में होता आया है कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, यानी कि जो आप लोग 60,244 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हो तो उनका ही स्कोर कार्ड आता है। जैसा कि अभी बहुत सारे ये ट्विटर कैंपेन भी हुए हैं और मतलब बात भी रखी गई है कि सभी का स्कोर कार्ड वगैरह दिखाया जाए, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी यही चीज हुई है कि जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट तो एक लिस्ट बनती है, उसी में आप सभी लोगों के जो है वो स्कोर जो है और जो नंबर हैं आप लोगों के वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक लिस्ट जो है वो वायरल हुई है। उसमें ये बताया गया है कि मेडिकल के टाइम पे आप लोगों के वो जो स्कोर है वो बता दिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल पे ये जो लिस्ट आई है ये लिस्ट मेडिकल सेंटर पे तो जाएगी, लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके इतने नंबर हैं। ठीक है, ये कहीं से वायरल हुई है वो बात अलग है, लेकिन यही जो लिस्ट है वो कब आएगी आप लोगों की और कब आपको स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा, तो ये इसका जो आज सॉल्यूशन है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अभी देखो, आपके 22 से स्टार्ट है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल जब खत्म हो जाएंगे तो तुरंत आपका चरस सत्यापन होगा। पहले तो चरस सत्यापन में भी समय लगता है। देखो, 60,244 के जिस तरीके से अभी एडमिट कार्ड गए हैं मेडिकल के, सेम वैसे ही प्रोसेस जो होगी वो आपकी चरित्र यानी कि वीआर वेरिफिकेशन जो होता है तो उसके लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें भी समय लगने वाला है। ये जो मई का महीना है, ये सब जितनी भी तैयारियां हैं, जैसे कि लिस्ट बनना, चरस सत्यापन होना, आपकी फाइल कंप्लीट होना, फाइल सभी जहां पे आपकी जेटीसी होनी है, जहां पे आपकी ट्रेनिंग होनी है, उन अधीक्षक कार्य पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भेज देना और वहां से करेक्टर रोल तैयार होना और भी जो आगे की प्रोसेस होती है ये सब पहले कर ली जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिस दिन से आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, जैसे कि 17 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो ट्रेनिंग पे आप जब लोग जाएंगे तो एक महीने की जेटीसी होनी है आप लोगों की। उसमें आप लोगों को बेसिक चीजें तैयार करवाई जाएंगी, जैसे कि वर्दी वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह और पीटी परेड वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, ये सब चीजें और थोड़ी बहुत जानकारी यूपी पुलिस से संबंधित शाखाओं के बारे में जानकारी, और कैसे साफ सफाई वगैरह होती है, कैसे चीजों को मेंटेन रखा जाता है, कैसे आप बैरक में रह रहे हैं, कैसे आपका जो सामान है, पर्सनल जो चीजें हैं वो मेंटेन होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग पीरियड में, एक जो जेटीसी का ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है उसमें ये बता दिया जाता है आप लोगों को। तो देखिए, अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जैसे कि ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें, जेटीसी में क्या क्या चीजें और होती हैं, और कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ जानकारियां जो यूपी पुलिस में आप लोग सीखेंगे जाके, कुछ इंडोर आउटडोर के सब्जेक्ट वगैरह की ट्रेनिंग कैसे होनी है, आपकी कैसे प्रशिक्षण वगैरह होने हैं, तो इन पे मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हो तो कमेंट में जरूर बताया करिएगा, और दूसरा क्या है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिएगा। ठीक है, देखिए, आज का जो प्रश्न है आप लोगों का वो यह है कि आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा। देखिए, स्कोर कार्ड के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद चरस सत्यापन जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है। ठीक है, लिस्ट आती है तो उसी में आप लोगों के जो नंबर हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रम वाइज दिखाया जाता है। एक पूरी 60,244 जितने जो कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा, मान लो अगर किसी कारणवश कुछ कैंडिडेट बाहर भी होते हैं, तो जितने सिलेक्ट होंगे, जितने मतलब ट्रेनिंग पे जाएंगे, उतने की एक पूरी लिस्ट बनेगी। उसी में आप सभी लोगों का पूरा डेटा दिया जाता है। ठीक है, नाम, पता, रोल नंबर, अनुक्रमांक और ऑप्टेन मार्क, आपने कितने मार्क ऑप्टेन किए हैं, यानी कि रॉ मार्क जिसे बोलते हैं। दूसरा क्या है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क, कितने आपके नंबर टोटल बन रहे हैं वो चीज, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एवं परमानेंट एड्रेस, ये सब चीजें उसमें दी जाती हैं। ठीक है, तो एक ये लिस्ट बनेगी, ये बनेगी आप सभी लोगों की मेडिकल के बाद। अभी आपने देखा होगा कि एक जो लिस्ट वायरल भी हुई है उसमें ये चीज दिखाई गई है कि आपका जो है वो स्कोर, यानी कि जो जितने नंबर हैं वो उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह आप लोगों को वो नंबर बता दिए जाएं, ऐसा नहीं होता है। जब वो लिस्ट आएगी तो उसमें आप लोगों को यानी कि दिखाया जाएगा। इसके बाद फिर एक जेटीसी की लिस्ट और बनती है। जेटीसी की लिस्ट कैसे क्या बनती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा समझा दूं इसमें। जेटीसी की लिस्ट ये होती है कि आपको किस जिले में ट्रेनिंग करने जाना है, तो उसकी एक लिस्ट बनती है। उससे आपको पहले ही कंफर्म हो जाता है, मतलब हो जाते हैं आप लोग कि हाँ मुझे इस जिले में ट्रेनिंग करने जाना है। ये भी लिस्ट मतलब जब ये लिस्ट जारी होगी उसके बाद फिर वो भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसी तरह से जब आपकी वो लिस्ट आ जाएगी तो फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, जिस तरीके से आपके मेडिकल के बुलावा पत्र आए, सेम इसी
इसी प्रोसेस से आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आने हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा चैनल से, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको स्पष्ट करता चला जाऊंगा और बताता चला जाऊंगा समय समय पे कि आप कैसे क्या चीजें आगे हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा क्या है कि चैनल वीडियो में जो भी आप चीजें देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको आप लोग गहराई से जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जरूर काम आ सकती हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई जानकारी अगर रहेगी, अब मेडिकल तो आपके स्टार्ट हैं ही और सभी के लगभग एडमिट कार्ड आ गए होंगे, अगर जिसके नहीं आए होंगे, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे मेडिकल होता जाएगा और जिसकी डेट मान लो आगे होगी, जैसे मान लो 5 मई 10 मई है, हो सकता है उसके 2-4 दिन पहले बुला लिए जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मेडिकल भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपका चरण सत्यापन होना है और जो आगे की प्रोसेस है वो सारी चलती रहेंगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना। दूसरा क्या है कि मेडिकल देने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। क्या है कि जैसे जो लड़के हैं तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा घूमने फिरने की, अपना शांति से मेडिकल दो। इसके बाद जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए आप ट्रेनिंग पे चले जाएं, इसके बाद फिर फ्री हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग आराम से अपने घर में रहिएगा, जो चीजें हैं अपना वहीं पे करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।